हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे थे रेलवे के मॉडल सेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट है ये। इन सेटों के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन है और ज़्यादातर क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सेटों की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है ये। ठीक है, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना। जिन्होंने पिछले सेट नहीं देखे, 14 सेट हमने कर लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज का सेट शुरू करते हैं। आज के सेट 15 का फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है। एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं हम। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो साथ साथ आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात बताओ कितना होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो 1:1840। ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात बताओ कितना होगा। तो 1:1840। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है ये, तो तकरीबन सभी को पता होगा। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हीरे का अपवर्तनांक है वो कितना होगा। तो हीरे का अपवर्तनांक होगा 2.4। ठीक है, कितना होगा अपवर्तनांक, 2.4। हीरे का अपवर्तनांक 2.4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ है वो क्या कहलाता है। तो रेटिना। एग्जाम में आपको रेटिना मिलता है, न कि दृष्टिपटल। ठीक है ना, तो आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है, यानी दृष्टिपटल कहलाता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। तो नेक्स्ट है, जो एस्प्रिन होता है वो क्या होता है। तो एस्प्रिन होता है, जो एनॉइल जेसिक है वो होता है एस्प्रिन। ठीक है, एनाइल जेसिक। तो एनाइल जेसिक है, क्या है, एस्प्रिन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, जो अड़पाकाल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन सा है। तो अड़पाकाल का सर्वाधिक पूजा जाने वाला जानवर, तो पूजा जाने वाला जानवर है, सबसे पूज्य जानवर है ये, तो कुब्बड़दार सांड। ठीक है, कौन सा सांड है ये, कुब्बड़दार सांड। ये हड़प्पा काल के समय जिसकी सबसे ज़्यादा पूजा की जाती थी, ये जानवर है कुब्बड़दार सांड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की अक्षमता क्या कहलाएगी। तो क्या कहलाती है, द्रव्य अवस्था। क्या कहलाती है, द्रव्य अवस्था। किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की अक्षमता, कैपेसिटी क्या कहलाती है, द्रव्य अवस्था। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप से क्या हो जाएगी, बढ़ने से बढ़ेगी। ठीक है ना, किसी भी अर्धचालक की चालकता उसके ताप पर बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये भी बात आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल बेसिक सा है, और ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र। तो NaOH क्या है, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, जो फलों में मीठे स्वाद का कारण बताओ। तो फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है, फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, फलों में मीठे स्वाद का कारण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोड बैटरी का धन कैसा होता है, दरों में होता है। ठीक है ना, एनोड बैटरी होती है जो, उसका धन क्या है, दरों में होता है। एक एक पॉइंट आप अच्छी तरीके से कीजिएगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो सभी क्वेश्चन हम अच्छी तरीके से डिस्कस करने का हमारा पूरा प्रयास रहता है, और समझाने का भी अच्छा प्रयास रहता है कि आपको एक एक डाउट है जो आपका क्लियर हो। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आप पाने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो डालते हैं जो एग्जाम पर आधारित होती है। तो नेक्स्ट आएगा, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म। तो संपूर्ण भारतीय फिल्म कौन सी थी, ये राजा हरिश्चंद्र है, ये 1913 के अंदर। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में आई है, राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आएगा, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, कर्नाटक राज्य के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था हेमू। हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य है। ठीक है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कहलाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार
कौन से शासक के समय हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दिल्ली सल्तनत की सर्वाधिक सीमा का विस्तार फैलाव कौन से शासक के समय में हुआ है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है केंद्रक का आवरण। तो केंद्रक का आवरण किसके अंत में विघटित हो जाता है? तो किसके अंत में विघटित हो जाता है? ये हो जाता है जो प्रोफेज होता है उसके अंत में। तो केंद्रक का जो आवरण है वो प्रोफेज के अंत में क्या हो जाएगा? विघटित हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? स्पाइरल। कैसी होती है? स्पाइरल। ठीक है। तो नेक्स्ट सेट के क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट सेट है 16 सेट का फर्स्ट पॉइंट आपके सामने रिक्टर स्केल में किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता। ठीक है। तो रिक्टर स्केल में किसकी तीव्रता मापी जाएगी? भूकंप की तीव्रता। तो नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सी है? तो ये भारतीय नौसेना में शामिल हुई प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी पूछी है, ये है INS चक्र। INS चक्र भारत की पहली प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना में शामिल की गई। तो नेक्स्ट है जो टोर्नेडो का संबंध पूछा है इसमें। तो टोर्नेडो का संबंध बताओ चक्रवात से। ठीक है। तो टोर्नेडो का संबंध है जो चक्रवात से है। तो नेक्स्ट आएगा जो धान के लिए कितने सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी? तो 150 सेंटीमीटर, यानी ठीक है ना, 150 सेंटीमीटर मतलब 150। ठीक है। कितनी? 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है धान के लिए। धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट आएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर भागीरथी नदी पर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछा है मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 1916 में अखिल भारतीय ओमरो लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। किसने की है? एनी बेसेंट ने। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है जो ताजमहल का वास्तुकार पूछा इसने। तो ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का वास्तुकार है। तो नेक्स्ट आएगा सेकंडी लोलक का आवर्तकाल बताओ 2 सेकंड। ठीक है ना, 2 सेकंड क्या है? सेकंडी लोलक का आवर्तकाल है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, नाम लेते ही आपको आंसर पता चल गया हो गया। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। तो इसका आर्टिकल है 243। ठीक है ना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट आएगा सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर है? तो सलारगंज संग्रहालय है ये हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर? हैदराबाद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो नेक्स्ट है सनी डेज के लेखक कौन थे? सनी डेज के लेखक हैं सुनील गावस्कर। कौन है सनी डेज के लेखक? सुनील गावस्कर। ठीक है ना, पूर्व क्रिकेटर। तो नेक्स्ट है पौधे में जल परिवहन। जो पौधे में जल का आदान प्रदान होता है तो वह किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से। ठीक है ना, जाइलम के माध्यम से पौधे में क्या हो जाएगा? जल का परिवहन। ठीक है, जल परिवहन पौधे में कैसे होता है? जाइलम के माध्यम से। तो नेक्स्ट आएगा जो मालवाड़ी व्यवस्था उसका प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके समय में आया था? ये मैकेंजी लाए थे 1819 में। ठीक है, मालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम मैकेंजी द्वारा 1819 में लाया गया। कब लाया गया? 1819 में मैकेंजी के द्वारा। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है। तो नेक्स्ट है जो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक बताओ। जूल किलोग्राम केल्विन। जूल किलोग्राम केल्विन होता है। ठीक है। तो महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता। तो दोस्तों नेक्स्ट सेट और देख लेते हैं एक। तो नेक्स्ट सेट है जो 17 सेट। ठीक है ना, 17 नंबर सेट में जो क्वेश्चन है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या बताया है? संघीय न्यायपालिका। ठीक है,
संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में। पूछ लेंगे आपसे संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कौन से भाग में है, तो पता होना चाहिए आपको भाग नंबर 5 के अंदर। तो नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेवी कृपलानी। कौन थे, जेवी कृपलानी। तो नेक्स्ट आएगा 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, महिलाओं को तो खासकर पता होना चाहिए। उन्होंने ओलंपिक में सबसे पहले कब भाग लिया था, 1919 में पेरिस के ओलंपिक में। ठीक है, तो पेरिस के ओलंपिक में 1900 के अंदर पूरा 1900 ये, तो 1900 के साल में पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया। तो नेक्स्ट आएगा प्रतिजैविक कवक से क्या बनता है, सिलीन। ठीक है ना, पेनिसिलिन है ये, प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। ठीक है, तो 84वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 3 राज्य बनाए गए थे। कौन कौन से, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड। ठीक है, कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ है 2002 में 84वें संविधान संशोधन द्वारा, तो छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है जो माई गर्लहुड है एक आत्मकथा, ये किसकी है, ये है तस्लीमा नसरीन की। किसकी है ये, तस्लीमा नसरीन की। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आपके सामने राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल। अगर देश के अंदर क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो जाएं, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष तक। अधिकतम 1 वर्ष तक क्या हो जाएगा, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष हैं जो और उपाध्यक्ष, इनकी अनुपस्थिति में किसकी अध्यक्षता में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारी हैं जो वो क्या करेंगे, लोकसभा को चलाएंगे। ठीक है ना, अगर लोकसभा के अंदर अध्यक्ष भी ना हो और उपाध्यक्ष भी ना हो, यानी कि इनकी क्या हो, गैर मौजूदगी हो, तो लोकसभा को कौन चलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारी के जो भी पैनल होता है। ठीक है ना, पीठासीन अधिकारी के पैनल के द्वारा लोकसभा की कार्रवाई शुरू की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश है वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। एक स्टेट का जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उसके द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाएगा, विधानमंडल यानी विधानसभा के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना। तो अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 1965 के अंदर, तो 1965 में की गई थी थुम्बा के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने राजस्थान वह राज्य है जहां शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। आपसे पूछ लेंगे शून्य आधारित बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो राजस्थान था। ठीक है, राजस्थान अक्षय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का और जनसंख्या में यूपी है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। कौन सी, मलयालम। ठीक है, ये लक्षद्वीप के अंदर बोली जाती है। तो दोस्तों 17-60 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी हम नेक्स्ट सेट करवाएंगे। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। कुछ त्रुटियां रही हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उनमें सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे।